नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एक तरफ जहां बकरीद को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें सरकार ने साफ किया है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर ईदगाह या मस्जिद फुल हो जाए तो 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक गलियारों से 2 अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जहां समाज का एक बड़ा वर्ग इसे कानून व्यवस्था और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिहाज से सही ठहरा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठनों और नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। कह रहे हैं कि जब होली पर हिंदू इकट्ठा होते हैं, जब हिंदू त्योहारों पर यात्रा निकाली जाती है, तब सड़क जाम नहीं होती, लेकिन जब जब हमारा त्योहार आता है तुरंत एक फतवा जारी हो जाता है। तो कैसे एक निर्देश ने यूपी की सियासत में बवाल ला दिया है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, सीएम योगी के एक निर्देश के बाद इतना बवाल क्यों मच रहा है? देखिए, योगी हैं, निर्देश देंगे, बवाल मचेगा ही जी। क्योंकि वो निर्देश जो है वो जन सरोकार के मुद्दों पर है। वो निर्देश जनता के भलाई के लिए है। वो निर्देश प्रदेश के खुशहाली के लिए है, शांति व्यवस्था अपनाए रखने के लिए है। लेकिन जो ये सारे काम उन्होंने किए हैं एक साथ एक निर्देश के आधार पर, उन सारे कामों से एक वर्ग विशेष को समस्या होगी, क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक सोच रखता है। उसको लगता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। दूसरे को कितनी परेशानी हो रही है, कोई लेना देना नहीं। किसी और वर्ग के, समुदाय के लोगों के, किसी धर्म के लोगों की भावनाओं को कैसे आहत किया जा सकता है, इस पर तो सोचेंगे, लेकिन उनके एक्टिविटी से किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी दुनिया में जहां भी बकरीद मनाया जाता है, यानी कि ईद मनाया जाता है, उस समय जो कुर्बानी की परंपरा है, उसमें किन देशों में ये देखा गया है कि किसी बड़े जानवर के कुर्बानी देने के लिए उस जानवर से जुड़े हुए लोगों या फिर समुदायों के भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। सऊदी अरब में गाय की बलि नहीं दी जाती, गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती। नहीं अरब के किसी और देश में गाय की कुर्बानी दी जाती है। वहाँ तो ऊँट की कुर्बानी, भेड़ की कुर्बानी, बकरियों की कुर्बानी दी जाती है, बकरों की कुर्बानी दी जाती है। ये भारतीय प्रायद्वीप के उन देशों में, यानी कि जो भारत से अलग होकर बना है, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक है, और ये अल्पसंख्यक होने का फायदा उठाने के लिए हिंदुओं के प्रति इनके मन में जो घृणा है उसे दिखाने के लिए, उसे उभारने के लिए गौवंश के पशुओं की कुर्बानी देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर पहले सत्ता अंग्रेजों की, उस समय वो बैलेंस करने की कोशिश में बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाते रहा। फिर सत्ता काले अंग्रेजों की, यानी कि कांग्रेस की सरकार, उस समय वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुओं को दबाने की कोशिश करता रहा। और फिर सरकार कुछ समय के लिए कुछ समाजवादियों की, वो भी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में ऐसे ही अंधे, जो कि हिंदुओं को दबाने की कोशिश करता रहा। और अब सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया, तो सरकार वो कर रही है जो उसे करना चाहिए। लेकिन जो कर रही है, जिसे करना चाहिए, ये चाहिए शब्द मुसलमानों के लिए तो है नहीं, ये तो उससे उल्टे दिशा में चलते हैं। पाकिस्तान में शांतिपूर्ण व्यवस्था चाहिए, लेकिन ये रिजेक्ट कर देगा। नहीं, आतंकवाद चाहिए। अफगानिस्तान में हिंदू मुस्लिम ठीक ठाक से रहें, सिख ठीक ठाक से रहें, इसके लिए व्यवस्था चाहिए। बौद्ध की पुरानी परंपराएं व्यवस्थित हो, वो चाहिए। लेकिन ये क्या करेंगे, बानियान में बौद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त कर देंगे कि नहीं, मुसलमानों के अलावा कोई नहीं रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या खिसकती हुई स्थिति में भी ये चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों रहें, उसको भी डेमोक्रेटिक राइट दें। तो जमातियों को ये पसंद नहीं आएगा कि नहीं, एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए, मारो भगाओ। सीरिया में मुस्लिम शासन होते हुए भी उन्हें चाहिए कि नहीं, अब इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम शासन है, तो शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ रहो। तो नहीं, और कट्टर शासन चाहिए।
शरिया कानून को और कट्टरता से लागू करना चाहिए तो ISIS पैदा हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में ये स्थिति इनकी है, तो फिर हिंदुस्तान में कैसे होगा? चाहिए यही कि सरकार बैलेंस बनाने की कोशिश न करे, बल्कि सही और गलत के बीच फैसला करे कि सही क्या है। अगर यहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, आप अपने मजहबी प्रदर्शन के लेकर इतने सीरियस हो कि नमाज अदा करने के लिए हम एक ही समय में इकट्ठा होंगे, सड़कों को जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और फिर नमाज अदा करने के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगा के वापस जाएंगे, यानी कि ऐलान ए जंग करेंगे। ये शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। हम अपने घरों में नहीं करेंगे, मस्जिदों में नहीं करेंगे, ईदगाह के मैदानों में नहीं करेंगे। ये भीड़ कोई मसला नहीं है, क्योंकि किसी भी मोहल्ले में इतनी जगह जरूर है जो मस्जिदों में लोग यानी कि मुस्लिम चले जाए, मस्जिदों के आसपास के क्षेत्र में चले जाए, या फिर किसी सामान्य अगर 10 लोगों को इकट्ठा होना है तो एक मोहल्ले में किसी का छत इतना बड़ा होता है जहां पर 10 घर के लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन इसे सड़कों पर ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन करना है, तो शक्ति प्रदर्शन करना है तो अभी की सरकार उसकी इजाजत नहीं देगी, अव्यवस्था पैदा नहीं किया जाएगा। आप जाओगे, आप अपना मजहबी पर्व मनाओगे और उसके लिए सड़क के यातायात को बाधित कर दोगे। उसके बाद दूसरी तरफ आप लोगों की समस्या को समझोगे नहीं कि वहां पर से कोई गाड़ियां गुजरनी है, किसी को इमरजेंसी में जाना है, एम्बुलेंस जाना है या फिर कोई पुलिस की गाड़ी जानी है, तो भी आप ब्लॉक करके रखोगे। अगर उस समय कोई इमरजेंसी सर्विसेज आ गए, उस सड़क से किसी दमकल सर्विस को गुजरना है, यानी कि आग बुझाने वाली अग्निशमक सेवा को जाना है, उसकी गाड़ियां जानी है, किसी मोहल्ले में आग लग गई है, तो क्या कर लोगे? तुम नमाज के बीच में उठकर जाने के लिए तैयार नहीं रहते कि नहीं हम नमाज अदा करके ही जाएंगे, और फिर जाने की कोशिश भी करोगे, भगदड़ मचेगी, इधर उधर जाओगे, गाड़ियां रुकेगी। 10-15 मिनट अगर ये ट्रैफिक ब्लॉक हो गया तो कुछ भी हो सकता है, सर, कुछ भी हो सकता है। सख्ती का जो निर्देश जो दिया गया है, उसके बाद जो मौलाना है वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि होली के वक्त तो सड़क पर लोग उतरते हैं, हिंदू त्योहार होते तब लोग सड़क पर उतरते, तब तो कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं होता। ये लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उसके लिए कोई निर्देश जारी हुआ? ईद पर ये झुंड के झुंड एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या उसको मनाही कर दी गई, बैन लगा दिया गया? ईद मिलन के लिए आप जाते हो, गाड़ियों में भर के जाते हो, बाइक से जाते हो, पैदल जाते हो, क्या सड़कों पर चलने से मना कर दिया गया? ये मना किस बात के लिए किया गया है? मना किया गया है कि आप इकट्ठा होके सड़क को ब्लॉक नहीं करोगे। सड़क नमाज अदा करने के लिए नहीं है, खुशियां मनाने के लिए है, पूजा करने के लिए नहीं है। होली के समय में, दीपावली के समय में, दुर्गा पूजा के समय में, किसी भी समय में, अगर हिंदू पर्व त्योहारों के समय में पूरी की पूरी मेन सड़क है जो ब्लॉक करके रख दी जाए और उसमें आवाजाही का रास्ता ही बंद कर दिया जाए, मोहल्ले की बात अलग होती है। इनके अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले के सड़कों के आसपास के क्षेत्रों में कौन देखने जा रहा कि आप क्या कर रहे हो? गलियों में कौन देखने जा रहा? ये तुलना ही गलत है। और दूसरी बात यह है कि ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान इस्लामिक मुल्क नहीं है जहां पर इस्लामिक मजहबी प्रदर्शन के लिए आपको कानून व्यवस्था से इतर जाके छूट दी जाए। इसलिए इन लोगों का ये तर्क नहीं, कुतर्क है इस बात को लेकर कि हिंदुओं को ऐसी सुविधाएं दी जाती है। सारी सुविधाएं तुम लोगों को दी गई, पिछले 70-75 सालों से सारी सुविधा अल्पसंख्यक के नाम पर दी गई। यही बात किरेन रिजिजू ने उठाई। 4 दिन पहले किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक लोगों के लिए सुविधाएं, अलग से फंड, सारी व्यवस्थाएं इनके लिए। लेकिन अभी तक यही नहीं पता कि अल्पसंख्यक है कौन। 20% आबादी वाला भी अल्पसंख्यक है और 51,000 पूरे देश में आबादी वाला पारसी भी अल्पसंख्यक है। इसको लेकर ओवैसी उलझ गए किरेन रिजिजू से कि नहीं मुसलमानों के अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जा रहा है। लेकिन खैर इन लोगों की आदत है ये, तो इसलिए अब इन लोगों को लगने लगा कि सीधे टकराने से कुछ नहीं होगा, तो बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए वक्फ बोर्ड आ गया सामने, क्योंकि वक्फ बोर्ड को पता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो विवादित है। अगर
योगी की नजर पड़ी है तो आगे ये हमसे छीना जाएगा। जो बार बार कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के नाम पर ईदगाह बना लेगा, पार्क बना लेगा, कब्जा कर लेगा, मस्जिद बना देगा, मदरसा बना लेगा, इन सब पर भी नजर है, ये भी छीने जाएंगे। तो वक्फ बोर्ड सामने आकर कहता नहीं, हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पासमानदा मुस्लिम संगठन कहता है नहीं, गौ वंश के पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन अभी भी इसी ईगो के साथ आगे बढ़ा हुआ है कि नहीं, हिंदुओं से टकराव जरूरी है। अब टकराने का समय चला गया है। जब टकराने की बात आती थी तो सिस्टम, सरकार आपके साथ खड़ा होता था, इसलिए आप हिंदुओं को दबाते रहे थे। अब दबाव वाला ग्रुप बदल गया है, सिस्टम बदल गई, सरकार बदल गई है, तो इसलिए इन लोगों को चिढ़ने, चिल्लाने, हंगामा करने के अलावा कुछ करने की क्षमता है नहीं। जिस तरीके से भोजशाला में, बाहर के क्षेत्रों में ये लोग खड़ा रह के जुम्मा की नमाज अदा करते रहा, भोजशाला के परिसर में जाने की औकात नहीं हुई क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस तैनात थे वहां पर। तो उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता बदलते नमाज अदा करने के लिए सड़कों पर उतरे, सबको पीट पीट कर भगाया गया। उत्तर प्रदेश में पहले से ही चल रहा है। तो अभी व्यवस्थाओं के बदलते हुए स्वरूप को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ समय के अंदर जिस तरह से वक्फ बोर्ड सामने आया, पासमानदा मुस्लिम संगठन सामने आया, उसी तरीके से ये सारे संगठन जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, 2027 के चुनाव के बाद इन लोगों को औकात पता चल जाएगी कि हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो हो गया है। इसलिए ये भी अब अगली बार से वही अपील करेंगे जो वक्फ बोर्ड ने की है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर त्योहारों से पहले कई जगहों पर माहौल बिगड़ता हुआ देखने के लिए मिलता था, लेकिन इस बार योगी प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है, जिसकी तैयारियां पहले से कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।